इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं गंगा विलास क्रूज शिप के बारे में। जी हां, 13 मार्च 2023 यानी कल का वो दिन होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे, इसे हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअली, और इसकी शुरुआत वाराणसी से की जाएगी। जी हां, वाराणसी की अगर बात की जाए तो यह आध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है। देश विदेश के तमाम सैलानी यहां पर मौजूद होते हैं, आते हैं, और धर्म को समझने में यह शहर जितनी मदद करता है शायद ही कोई और शहर कर सकता हो। इसको बताया गया है कि ये बाबा भोलेनाथ की जमीन है, बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर स्थान है। और इसके साथ ही साथ बताया गया है कि अगर मार्क ट्वेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक ज़माने में कहा था, एक जगह लिखा उन्होंने कि इतिहास से पुराना अगर कुछ है तो वो वाराणसी है। यही वो शहर है जो इतिहास से पुराना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वाराणसी की क्या खूबसूरती है, क्या उसकी अहमियत है हिंदुस्तान में, दुनिया में, और आध्यात्म की अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, उन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो वहाँ पर उसकी क्या हैसियत बनती है। तो इसीलिए इसकी शुरुआत वाराणसी से की जा रही है, और वाराणसी से ये सफ़र करते हुए जाएगा तमाम राज्यों से होते हुए, चाहे वो बिहार की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, इन तमाम इलाकों से ही जो नदियों के रास्ते ये निकलता जाएगा, ये गुजरेगा, और उसके बाद ये दाखिल होगा बांग्लादेश में। जी हाँ, बांग्लादेश के पानी में भी ये दाखिल होगा, और उसके लिए एक रूट डेडिकेटेड बनाया गया है जिसको बताया गया है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट सिस्टम। इसी रूट के तहत वो तमाम जो हमारे मुसाफिर होंगे वो इस जहाज के माध्यम से बांग्लादेश के वाटर से क्रॉस होते हुए निकलेंगे आसाम के डिब्रूगढ़ में। जी हाँ, आसाम के डिब्रूगढ़ तक लोग पहुंचेंगे। और आसाम के डिब्रूगढ़ में पहुंचने में आपको कितना वक्त लगेगा? आप अगर कल से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं गंगा विलास क्रूज, जो रिवर क्रूज हमारा है, तो आपको पहुंचने में 1 मार्च तक का समय लगेगा। 1 मार्च तक आप उस जहाज में अपना लुत्फ उठा सकते हैं, आप वहां पर चीज़ों का एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा काम किया रेलवे के अपग्रेडेशन के लिए। उन्होंने रेलवे में तेजस जैसी ट्रेन का इस्तेमाल किया। उसके अलावा उन्होंने वंदे भारत जैसी एक सेमी बुलेट ट्रेन आप कह सकते हैं, जिसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 150 किलोमीटर या फिर इससे ज़्यादा की रफ्तार उसकी होती है। तो ऐसी ट्रेन्स को शामिल किया भारतीय रेलवे के बेड़े में, जिसका फ़ायदा आपको बड़े रूट्स पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। खुद मैंने इलाहाबाद से जब सफ़र किया है दिल्ली के बीच में, तो जो 4-5 घंटे का सफ़र था वो वाकई अपने आप में कमाल का था। सर्विसेज कमाल की थी। तो रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नरेंद्र मोदी ने। उसके साथ ही साथ एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की अगर बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तो वहाँ पर सरकार ने काम किया। लेकिन सरकार को ये भी लगा कि क्यों ना जल मार्ग को भी बेहतर किया जाए, लोगों को यहाँ से भी मनोरंजन के लिए कुछ सहूलियतें दी जाए, पर्यटन को वाटर का जो हमारा एक क्रूज सिस्टम होता है उससे क्यों ना कनेक्ट किया जाए। तो उसी के लिए ये एक पहल की गई ताकि पानी के रास्ते भी लोगों का मनोरंजन किया जा सके। बेहतर आपके पास टूरिज्म के ऑप्शंस खुले हों, ताकि विदेशों से आने वाले जो सैलानी हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड जब करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, जब ऐसे सैलानी हिंदुस्तान में आते हैं, तो आप डॉलर्स में आप अपना जो पूरा का पूरा निज़ाम चलाते हैं। जो मनी एक्सचेंज होती है वो डॉलर्स में होती है, और ऐसे में आपको वाकई विदेशी मुद्रा कमाने का, फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका मिलता है। तो टूरिज्म उस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए। तो इन तमाम बातों को नज़र में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास नाम की इस योजना की शुरुआत की, इस रिवर क्रूज की शुरुआत की, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि जिस तरह से इसने कल्चरल और रिलीजियस स्थानों को अकोमोडेट करने की बात की गई है इस जहाज के माध्यम से, कि आपको यानी कि आपका जो भी कल्चरल या फिर रिलीजियस मामला है, जैसे कि आपका संस्कृति की अगर हम बात करें, संस्कृति और आपके धर्म, तो इन दोनों महत्व वाले जितने भी स्थान इस रिवर क्रूज जो आपका जा रहा है इसके रास्ते में पड़ेंगे, उन तमाम जगहों पर आपको घूमने का मौका मिलेगा। आप केवल पानी में सफ़र नहीं कर रहे हैं, इन तमाम इलाकों में आपको घूमने का मौका मिलेगा। आप वहाँ पर जा सकते हैं, और इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। इनकी जो तादाद है, इसकी फ़हरिस्त है, वो बहुत लंबी है। आपको बहुत बेशुमार अनुभव देखने को मिलेंगे। आप अलग-अलग राज्यों को देखेंगे, बीच में आपको एक अलग देश ही मिल जाएगा बांग्लादेश। उसकी संस्कृति को देखने और समझने का मौका भी आपको मिलेगा। पश्चिम बंगाल का भी आप नज़ारा लेंगे। उसके साथ ही साथ आसाम, जो अपने आप में ही एक बेहद हरा-भरा इलाका है और ग्रीनरी से एकदम भरा हुआ है, ऐसे इलाके में भी आपको मजा लेने का शानदार मौका मिलेगा। इसकी जो तमाम तैयारियां की गई हैं उसको एक लग्जरी क्रूज शिप के हिसाब से बनाया गया है। यानी कि आपको तमाम तरह की सुविधाएं जो एक कमर्शियल क्रूज सिस्टम में मिलती हैं, जो एक कमर्शियल क्रूज शिप में मिलती हैं,
वो तमाम सहूलियतें आपको यहाँ पर मिलेंगी। मसलन आपको स्पा की फैसिलिटी मिल रही है, आपको जिम की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, उसके साथ ही साथ आपको संगीत के लिए, अगर आपको अपना मन बहलाना है तो आप संगीत का वहाँ पर लुत्फ़ ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक का भी इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप जहाज़ के बाहरी वाले छोर पर जाकर आप नज़ारा ले सकते हैं तमाम इलाकों का। वो जो दूर-दूर के नज़ारे होते हैं, जो आपको नदियों में आमतौर पर नावों पर बैठकर देखने को मिलते थे, अब आपको गंगा विलास जैसे एक बेहद खूबसूरत और आरामदायक जहाज़ में बैठ के देखने को मिलेगा। तो ये वाक़ई अपने आप में लाजवाब होने जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। उसके साथ ही साथ आपको प्राइवेट बटलर की भी फैसिलिटी मिलेगी। आपके जो भी काम हैं, आपको जो भी तमाम ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको एक शख्स मिलेगा जो आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए वहाँ पर मौजूद रहेगा और आपके तमाम ज़रूरतों का ख़्याल रखेगा। तो ये सफ़र अपने आप में बेहद नायाब है, ये गंगा विलास है। ऐसी तमाम वीडियो के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।